डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में जानेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या है? द ऑसिलेशंस in which amplitude decreases gradually with the passage of time। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। ऐसे ऑसिलेशन, सच ऑसिलेशंस occur in viscous medium। ऐसा ऑसिलेशन विस्कस मीडियम में होता है। तो विस्कस मीडिया सच एज वाटर, कोई भी मीडियम एक्सेट्रा। इसमें जो एनर्जी का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ए पार्ट ऑफ एनर्जी is lost in the form of heat। हीट के फॉर्म में ये लॉस करेगा, जिसका रिजल्ट होगा एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस exponentially with time। एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करेगा। ये हम लोग मैथमेटिकली भी फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने ये सीखा कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन डिक्रीज करेगा और विस्कस मीडिया है तो इसके लिए एक फोर्स एक्ट करेगा और इसके लिए हम लोग इस फोर्स का नाम रखेंगे डैम्पिंग फोर्स। और पहले ही से हम लोग पढ़ रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स भी एक्ट करता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब फोर्स का जो इक्वेशन लिखेंगे, इट इज द सम ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के लिए एफ आर यूज कर रहे हैं, डैम्पिंग फोर्स के लिए एफ बी यूज कर रहे हैं। अब डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी और इसके लिए डैम्पिंग कोफिशिएंट बी यूज होता है। इट इज नोन एज डैम्पिंग कोफिशिएंट, जो कि नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम आपने विस्कस मीडियम लिया है। तो इसको हम लोग देखें यहां पर, तो ये एफ आर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसको हम लोग के एक्स लिखते थे और ये माइनस बी लिखा। इसी को कंटिन्यू कर ले तो माइनस के एक्स हो गया माइनस बी, और वेलोसिटी को हम लोग लिख देते हैं एक्स डॉट, जो कि dx बाई dt को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसका नेट एक्सप्रेशन एफ का वैल्यू माइनस के एक्स माइनस बीवी, जिसको एक्स डॉट लिखा। फोर्स को मास इंटू एक्सलेशन, तो एक्स डबल डॉट माइनस के एक्स माइनस बी एक्स डॉट। तो एम, ये दोनों इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डबल डॉट प्लस बी बाई एम
x डॉट प्लस k बाई एम एक्स इज इक्वल टू 0। x डबल डॉट 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे, जिससे हमें सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। तो x डबल डॉट प्लस 2 इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो डैम्पिंग फैक्टर है, और इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर बीटा b/2m और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट स्क्वायर k/m यूज किया। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गया। अब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें लेना है। तो इट हैज a solution। अब x का सॉल्यूशन, तो x इज इक्वल टू e टू द पावर अल्फा t। अब इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो x डॉट, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, x डबल डॉट सेकेंड डेरिवेटिव, तो x डॉट फर्स्ट डेरिवेटिव अल्फा e टू द पावर अल्फा t, x डबल डॉट अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t। इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो अल्फा स्क्वायर e टू द पावर अल्फा t प्लस 2 बीटा, x डॉट है तो अल्फा e टू द पावर अल्फा t प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, x का वैल्यू e टू द पावर अल्फा t इज इक्वल टू 0। अब इससे e टू द पावर अल्फा t कॉमन ले लें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और यहां पर e टू द पावर अल्फा t कैन नॉट बी 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो ये आ गया -2 बीटा प्लस माइनस अंडर रूट 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2। तो अल्फा का एक वैल्यू हो गया -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर एंड अल्फा 2 बीटा। इस फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। तो दो वैल्यू आए, तो जब इसके दो वैल्यू आएंगे, एक अल्फा 1 है एक अल्फा 2 है, तो ऑब्वियसली इसके सॉल्यूशंस जो बनेंगे, तो x इज इक्वल टू, यहां पर ये इक्वेशन लोगों का मिला तो दो वैल्यू आ गया। इसका मतलब यहां पर x का जो सॉल्यूशन बनेगा, एक e टू द पावर अल्फा 1t b टू द पावर अल्फा 2t। अल्फा 1 का वैल्यू डाल देंगे तो माइनस बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी प्लस b टू द पावर माइनस बीटा माइनस अंडर रूट बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। अब इसके सॉल्यूशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि डैम्पिंग फोर्स का क्या रोल है। अब यहां पर इसके सॉल्यूशन तभी हो सकते हैं, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ damping force should be less than restoring force। तो restoring force से लेसर होगा, दैट इज ये पॉसिबल तभी है जब ओमेगा नॉट स्क्वायर ग्रेटर देन बीटा स्क्वायर। अब इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए
इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा प्लस माइनस कॉमन ले लें इसमें, तो माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर टी प्लस बी टू द पावर माइनस बीटा, और ये माइनस साइन है, इसमें भी माइनस कॉमन ले लें, बीटा स्क्वायर इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बीटा, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आयोटा के फॉर्म में हो जाएगा, और इसको हम लोग ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, तो ओमेगा टी प्लस बीटा ई टू द पावर माइनस बीटा माइनस आई ओमेगा टी, तो x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस, ये टी मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस बीटा टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस बीटा टी ई टू द पावर माइनस ओमेगा टी। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी कॉमन आ गया, ए टू द पावर माइनस ओमेगा टी प्लस बी, पर जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया था ये प्लस होगा, तो ई टू द पावर माइनस बीटा टी टू द पावर आई ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस बीटा टी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी ई टू द पावर माइनस बीटा टी को कॉमन ले लिया, ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी, ये प्लस हो जाएगा, बी ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब यहां पर ए और बी का एक्स का वैल्यू रियल होना चाहिए, तो फॉर एक्स टू बी रियल, तो इस कंडीशन में ए का वैल्यू इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे, ए प्लस आयोटा बी, और बी का वैल्यू ए माइनस आयोटा बी, और फिर इससे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, एक्स का एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू e टू द पावर माइनस बीटा टी, अब a का वैल्यू हो गया a प्लस आयोटा बी e टू द पावर आई ओमेगा टी, प्लस b की जगह पर a माइनस आयोटा बी e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, e टू द पावर माइनस बीटा टी a टू द पावर आई ओमेगा टी, और इसको प्लस आई बी ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस ए टू द ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस आई बी टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब इसके सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, e टू द पावर आई ओमेगा टी इस टर्म में है, तो e टू द पावर माइनस बीटा टी है यहां पर, ये a नहीं होगा, अब इसमें a कॉमन ले लें, तो e टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस वाले टर्म में आयोटा भी है, e टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसको 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली 2 आयोटा यहां होगा, तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो e टू द पावर
माइनस बीटा टी 2a, ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है तो कॉस ओमेगा टी, आयोटा स्क्वायर माइनस तो 2b साइन ओमेगा टी। अब यहां पे 2a और 2b इस टर्म को भी एम्पलीट्यूड के टर्म में हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो लेट 2a इज इक्वल टू सपोज x नॉट cos phi, 2b इज इक्वल टू x नॉट sin phi। तो x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस बीटा टी। अब ये 2a को x नॉट cos phi लिखा, x नॉट cos phi cos ओमेगा टी, माइनस 2b है तो माइनस x नॉट साइन ओमेगा टी साइन phi। तो ये x नॉट e टू द पावर माइनस बीटा टी, ये cos ओमेगा टी प्लस phi का फॉर्म हो गया। देन x इज इक्वल टू x नॉट e to the power minus beta t cos omega t plus phi। It is the general solution जिसमें डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने फाइंड किया फॉर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब यहां पर बीटा हम लोगों ने डैम्पिंग फैक्टर के टर्म में लिखा था, तो बीटा इज इक्वल टू यहां पर 1/2 टाउ पुट करेंगे। इट इज द टाइम जिसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, इट इज द टाइम elapses during which the amplitude becomes 1/epsilon naught times the initial value। और इस तरह से एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल टू, इस पूरे को एम्पलीट्यूड हम लोग ले लें, तो ये एम्पलीट्यूड cos ओमेगा टी प्लस phi, जहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन x नॉट e टू द पावर माइनस बीटा टी है तो इसको t/2 टॉ लिखा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस b/2m, जो कि हम लोगों ने बीटा लिखा था, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब इसका ग्राफ यदि रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली भी एक्सपोनेंशियली डीके होगा। ये कॉस का है, एम्पलीट्यूड सपोज हम लोगों ने या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट xm मान लिया और एक टाइम लिखा, तो ग्राफिकली देखिए ये वैल्यू देगा। तो इस तरह से ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, इसका मतलब ये xm जो लिखा है इट इज xm e टू द पावर माइनस t/2 टॉ, और ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये x इज इक्वल टू xm e टू द पावर माइनस t/2 टॉ cos ओमेगा t को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफिकली हम लोगों ने देखा कि एक्सपोनेंशियली ये डीके कर रहा है। हम लोग इसमें एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। फ्री ऑसिलेशंस के केस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने फाइंड किया था, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, टोटल एनर्जी भी फाइंड किया था। तो यहां पर हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी को फ्री ऑसिलेशंस के टर्म में, फ्री ऑसिलेशंस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने लिखा था 1/4 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर। और यहां पर डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू 1/4
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड लिखा है मींस एक्स नॉट स्क्वायर ई टू द पावर, स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कैंसिल, माइनस टी बाई टाउ। इसी तरह से एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो टोटल एनर्जी becomes average kinetic energy plus average potential energy, which is equal to 1/2 m omega naught square x naught square e to the power minus t by tau। इस तरह से हम लोगों ने डंट ऑसिलेशंस के केस में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को देखा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और फिर इससे एनर्जी का भी इक्वेशन निकाला। ओके, थैंक यू।